साथियों, राजनीति के धुरंधरों के गांव डाबड़ा के अंदर संजना 7 रोड को लड्डुओं से तोला गया। बहुत बड़ी बात है बरवाला की राजनीति में। अगर किसी का ऐसे गांव डाबड़ा में स्वागत हो, जिस उम्मीदवार को डाबड़ा सिर आंखों पर बैठा लेता है तो बात ही अलग हो जाती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें, आज हम डाबड़ा गांव में मौजूद हैं। डाबड़ा गांव राजनीतिक तौर पर भी आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से जाना माना गांव है। यह वह गांव है जिसके अंदर चुनाव की शुरुआत 1920 में हो गई थी। बहुत ही पुराना राजनीतिक गांव है और राजनीति की शुरुआत यहीं से करते हैं, मज़ा भी आएगा। आज हमारे साथ संजना मैडम जुड़ गई हैं और इनको यहाँ लड्डुओं से तोला गया है। यह क्या मानती हैं, इनसे पूछते हैं। राम राम जी। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी देखिए, जो आपको प्यार मिल रहा है और खासकर आपको जो इनेलो का कैडर है, बीएसपी का कैडर है, उसके साथ आपको किसान समूह संगठन है जितने भी, उनके बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है। आप क्या मान के चल रहे हैं? मैं ये मान के चल रही हूँ कि इन सभी का जो आशीर्वाद मेरे साथ है, उनकी उम्मीदें जो मेरे साथ हैं, उन सभी पे खरा उतरूंगी और जिन्होंने ये फैसला लिया है मेरा साथ देने का, उन सभी का सर गर्व से ऊंचा करूंगी। देखिए, किसानों की धरती है ये, और किसान लंबे समय से आंदोलनरत रहे हैं जी। और किसानों की जो समस्याएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, वो जटिल भी हैं। बिल्कुल। आपको लगता है आप उनको सोल्व करा पाएंगे? मैं जब कॉलेज के टाइम से ही अपने किसान भाइयों के साथ हर एक उनके संघर्ष में साथी रही हूँ। जब पराली जलाने के लिए उनको आरोपी ठहराया गया था, मैंने ही जनहित याचिका लगाई थी और ये बताया था कि 15 दिन पराली जलाने से हमारे जो गरीब किसान हैं वो आरोपी नहीं बन सकते। किसी भी वजह से हरियाणा, पंजाब और वो 5 स्टेट्स का जो धुआं है वो दिल्ली नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जिस टाइम पे ये आरोप लगे गए थे वहाँ उस टाइम पे विंड वेलोसिटी भी बहुत कम थी, हवा बहुत धीरे स्तर पे चल रही थी। हमें ही दिल्ली पहुँचने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। धुआं तो किसी भी तरीके से नहीं पहुंच सकता। हमने प्रॉपर रिसर्च और आंकड़े गवर्नमेंट को पेश करे थे और कोर्ट से ऑर्डर लिया था। और अभी पिछले साल ही इस बात को जो ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली है उसने इस बात को सराहाया और हाँ बोला कि हाँ, हमारे किसानों की इसमें कोई गलती नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी, किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी मैंने पूरी आवाज़ उठाई थी। और अभी जब मुआवजे जब नहीं मिले, जो इंश्योरेंस कंपनियां भाग गई थी, तो तब भी मैं अपने किसान भाइयों के साथ हिसार कोर्ट के सामने धरना लगा रही थी। एमएसपी की बहुत बड़ी डिमांड है किसानों की जी। आपको क्या लगता है कि इसका क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए? एमएसपी बिल्कुल मिलनी चाहिए, हमारी बुनियादी ज़रूरत है एमएसपी। और अगर मैं कहूँ कि मैं एमएलए बन के करवा दूंगी तो फिर ये झूठ होगा। एमएलए के पास ये अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ, आवाज़ बुलंदी से ज़रूर उठाऊंगी ताकि लोगों को लॉजिक समझ आए। देखिए, यहाँ जितने भी किसान साथी हैं, इनकी आवाज़ भी आती रहती है और कांग्रेस पार्टी से यहाँ रामनिवास घोडेला को उम्मीदवार बना गया है और किसान संगठन उनका विरोध करने दिल्ली भी गए थे। कांग्रेस ने उनके विरोध को दरकिनार करने के बावजूद उनको प्रत्याशी बनाया है। तो आप क्या मान के चल रहे हैं? जी, इनेलो जो पार्टी है वो हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई घर नहीं होगा जो इनेलो का साथ उसने कभी ना दिया हो। सारी जो पार्टीज हैं हरियाणा में इनेलो से निकली हैं और इनेलो जानी ही इसलिए जाती है कि वो किसान मजदूर की आवाज़ बुलंदी से उठाई जाती है। और उसके जो सबसे बड़े उदाहरण हैं, जो सबसे बड़े जो मजबूत हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, वो सच्ची जुबान के नेता इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि वो किसानों के साथ अडिगता से हमेशा खड़े रहे हैं। आपका रोड मैप बता दीजिए केवल 1 मिनट में। मेरा रोड मैप अगर 1 ही मिनट में बिल्कुल संक्षिप्त में बताना चाहूँ तो बरवाला क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरा बरवाला क्षेत्र एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बने जहाँ सभी काम तरीके से हों और ये एक एमएलए बखूबी कर सकता है। साथियों, यहाँ आप देखिए, नेता बरगलाते हैं, परंतु यहाँ संजना मैडम का साफ साफ कहना है कि एमएसपी की पावर एमएलए के हाथ में नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि किसी को बरगला जाए। मैं जो कह रही हूँ वो होना चाहिए और जो मैं आज कहूँगी वो भविष्य में होना चाहिए। तभी एक नेता की जुबान पर लोग विश्वास करेंगे। ये हमें बहुत अच्छी बात लगी। बाकी आप जनता जनार्दन, असली ताकत आपके ही हाथ में है, तो फिर सुना दीजिए फैसला कौन रोकता है। जय हिंद साथियों।